नवाब मलिक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नवाब मलिक निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ऐसा लगता है कि वो आर्यन खान को बचाने से ज्यादा समीर वानखड़े को अपराधी, एक्सटॉर्शन मास्टर और बीजेपी के सरकार, केंद्र की सरकार के इशारे पर काम करने वाले अधिकारी के रूप में साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस कदर समीर वानखड़े के टीम में जो गवाह हैं, उसमें जो गवाह पलटते जा रहे हैं लगातार, उससे कई चीजें सामने आ रही है। उन गवाहों के बयान को देखेंगे, मैं इसका अलग से विश्लेषण करूंगा। क्या ये पूरा खेल जो आर्यन खान वाला मामला हो रहा है, वो दिल्ली में एक जेसिका लाल मर्डर केस जो हुआ था उस रूप में जा रहा है? जेसिका लाल मर्डर केस एक ओपन केस था। उस केस को मैंने शुरू से कवर किया। दिल्ली में बीना रम्मानी के एक पार्टी में जेसिका लाल शराब परोस रही थी। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता का बेटा मनु शर्मा उस पार्टी में आमंत्रित था और रात के 12 बजे के बाद उसे शराब चाहिए था। पार्टी का रूल था 12 बजे के बाद शराब नहीं मिलना था और बीना रम्मानी की उस पार्टी में जेसिका लाल ने मना कर दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री के बेटे को हम शराब नहीं देंगे। तो मनु शर्मा एक बिगड़ैल बेटा और उसके साथ डीपी यादव जो उस समय पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गुंडा था और नेता था, उसके बेटे ने मिलकर के हत्या कर दी जेसिका लाल की। जेसिका लाल की हत्या सबको पता था कि कैसे हुआ, लेकिन निचली अदालत में तमाम गवाह बड़े ही अजीब तरीके से पलट गए। श्याम मुंशी जो उस समय में जेसिका लाल के बगल में खड़ा था, उसने कहा, उसने उस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने यहां तक यह कह दिया कि मुझे हिंदी आती ही नहीं है, मैं हिंदी समझता ही नहीं थू। ये पूरा मामला जो आर्यन खान का है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के जेसिका लाल मर्डर केस की तरफ तमाम गवाहों को पलटाया जा रहा है। जिस ढंग से आज एक और गवाह एनसीबी के सामने पलट गया और उसने उल्टा आरोप लगा दिया कि एक्सटॉर्शन का खेल था। आर्यन खान के बचाव में ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान के पैसे का मौज लोग कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को यदि आप देखेंगे तो आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा। आज ये चीजें सामने आई कि नवाब मलिक ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि एक्सटॉर्शन का खेल चल रहा था। बीजेपी के एक नेता पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया गया। दिलचस्प ये बात है कि भाजपा नेता मोहित कंबोज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक पर कुछ गंभीर आरोप लगाए, तो नवाब मलिक ने मोहित पर आरोप लगाए और यह कहा गया कि एक्सटॉर्शन का खेल यही करता था। इस पूरी प्रक्रिया को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मोहित कंबोज ने कहा, अब यह मामला एक सामने आ रहा है कि इस मामले में आज एक विजय पगारे नामक एक गवाह पलटी मार गया और एक जर्नलिस्ट के रूप में एक कोर्ट और क्राइम की लंबे समय तक रिपोर्टिंग के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि यह पूरा एक तरह से प्लांट खेल है। और आज विजय पगारे ने जिस ढंग के बयान दिए, शनिवार को जो बयान दिया आज मीडिया में आया, उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो नई टीम, जो सेंट्रल टीम काम करने गई है, उसने बड़ा ही मतलब एक स्क्रिप्टेड स्टाइल में कहा है कि मुझे एक सुनील पाटिल से पैसे लेने थे, उसने मुझसे उधार लिए थे, मुझे उधार चाहिए था, मैं उससे 6 महीने से पीछे पड़ा हुआ था। फिर मुझे सुनील पाटिल के एक दोस्त ने मुझे, मनीष भानुशाली ने मुझे बुलाया। उस कार में मैं बैठा तो मैंने देखा कि मनीष भानुशाली और सुनील पाटिल के बीच बातचीत हो रही है, कुछ 25 करोड़ कुछ 18 करोड़ टाइप की बातचीत हो रही है। फिर उसके बाद काम हो गया है और उसके बाद 50 लाख रुपए में तुरंत दे दिया गया और बाद में मैंने टीवी पर देखा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी हो गई है। यह गवाह विजय पगारे का इस कदर पलटना यह दिखाता है कि कई तरह संदेह पैदा करते हैं। दिल्ली में मैंने कई केस ऐसे कवर किए, हाई प्रोफाइल केस, जिसमें गवाह इसी ढंग से पलटते चले गए और एक्यूज्ड बरी हो गया, लेकिन वो हाईकोर्ट में सजा पा गया। मनु शर्मा भी 21 साल बेचारा जेल में, 20 साल की सजा उसे हुई और लगभग 17-18 साल जेल में बिता करके लौट करके आया। इतना सब कुछ होने के बाद, लगातार गवाहों के पलटने के बाद भी विनोद शर्मा, कांग्रेस के कद्दावर नेता, अपने बेटे मनु शर्मा को बचा नहीं पाए। कांग्रेस उसने टीवी चैनल खोल करके पत्रकारों को अपमानित किया कि जिन जिन पत्रकारों ने उनके बेटे के खिलाफ स्टोरी की, उन सब पत्रकारों को नौकर रखा। उन्होंने एक चैनल खोला और उसमें तमाम बड़े बड़े संपादक नौकरी किए जिन लोगों ने उनके बेटे के खिलाफ स्टोरी की। ये सब कुछ होने के बाद
टीवी चैनल कहा जाता है कि टीवी चैनल खोला गया कि मतलब एक प्रभाव पड़ सके, लेकिन मनु शर्मा को बचाया नहीं जा सका। शाहरुख खान के बेटे को भी बचाना बहुत मुश्किल है। जिस ढंग से स्क्रिप्टेड ये गवाह के का खेल हो रहा है, आगे आगे देखिएगा, बहुत दिलचस्प ये मोड़ लेना है। ये पूरी तरह से लग रहा है कि गवाह एक प्लांटेड तरीके से गवाह को पलटाया जा रहा है, और यूं ही नहीं गवाह पलटते हैं। तब इस खेल का पता चलेगा कि इसी मामले का एक और गवाह जो पिछले दिनों पलट गया था, वो गवाह था, उस गवाह ने यह कह दिया कि हमारा बॉस, इस पूरे मामले में अपने बॉस पर उसने गंभीर आरोप लगाए, और अपने बॉस गोसावी पर उसने आरोप लगाए, और गोसावी के बारे में कहा कि गोसावी ने एक्सटॉर्शन के पैसे मांगे थे। क्योंकि आर्यन खान को जमानत तो मिल गई है, लेकिन आर्यन खान बरी नहीं हुआ है, शाहरुख खान का बेटा है। शाहरुख खान का बॉलीवुड में बादशाह कहा जाता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला अभिनेता है शाहरुख खान, और कहा जाता है शाहरुख खान का पूरे यहां से लेकर के गल्फ कंट्री में शाहरुख खान का एक प्रभाव है, जहां से बहुत पैसा आता है बॉलीवुड में। और इतना बड़ा पैसा वाला आदमी यदि अपने बेटे को बचा नहीं पाया तो उसे जीवन भर अपरोध रहता है। उसकी तमाम उसका तमाम पैसा, उसका अरबों का साम्राज्य, उसका ग्लैमर सब धरा धरा रह जाता है यदि वो अपने बेटे को जेल में देखता है। शाहरुख खान अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा पैसा लुटा देंगे अपने बेटे को बचाने के लिए। और इस देश में कुछ लोग इसी के लिए होते हैं, किसी की कमाई इस ढंग से है तो किसी का धंधा है। शाहरुख खान ने वकीलों की टीम खड़ी की है, कहना ठाकुर ने टीम खड़ी की है, तो उसी ढंग से शाहरुख खान ने देश को, सोचिए कि देश में अटॉर्नी जनरल, उससे बड़ा कोई वकील नहीं होता। देश का पूर्व अटॉर्नी जनरल शाहरुख खान के बेटे का वकील है, और जो देश एक एक हेयरिंग के लिए 15 से 20 लाख 25 लाख कुछ मिनटों के लिए लेते हैं, वैसी वैसी टीम शाहरुख खान के वकीलों के लिए। आखिर शाहरुख खान ने इतनी कमाई की है, तो वो कमाई किस लिए यदि अपने बेटे को जेल से नहीं निकाल सका। और जेल से कोई भी तब तक नहीं निकलेगा जब तक गवाह पलट नहीं जाए, परिस्थितिजन साक्ष्यों को साथ छेड़छाड़ ना कर लिया जाए। और हमने ऐसे दर्जनों केस कवर किए हैं जिसमें गवाहों को कैसे कैसे पलटाया गया, कैसे कैसे ड्रामेटिक ढंग से गवाह पलट गए। ये खेल उसी ढंग से जा रहा है जो दिल्ली में 2 प्रमुख केस जो है, जेसिका लाल मर्डर केस, जिसमें गवाह बड़े ड्रामेटिक ढंग से पलट गए। जैसे मैंने बताया, श्यान मुंशी उसका एक महत्वपूर्ण गवाह था, उसने कहा मुझे हिंदी आती ही नहीं है। वो दिल्ली का रहने वाला श्यान मुंशी ने कोर्ट में कह दिया मुझे हिंदी आती ही नहीं है। इसीलिए जेसिका लाल को जो धमकाया मनु शर्मा ने, मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या बोला हो, और कहा कि मैं इस आदमी को पहचानता ही नहीं हूं, ये था या नहीं था। इस तरह से पलटता गया, एक एक गवाह पलट गए। इसी ढंग से नीतीश कटारा मर्डर केस था दिल्ली में, कई सारी इसकी दिलचस्प, कभी अलग से कड़ी में इसको समझाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज जिस ढंग से अनिल देशमुख से जुड़ता हुआ ये मामला दिख रहा है, यकीन मानिए कि नवाब मलिक जिस ढंग से जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे शाहरुख खान की इस तरह से परेशानी बढ़ रही है। आपकी कई बार आप ज्यादा षड्यंत्र जो है परेशानी का सबब बन सकता है। ये इसलिए भी कि चूंकि नवाब मलिक का जो दामाद है उसका नाम समीर खान है, और समीर खान को भी इसी समीर वानखरे ने अरेस्ट किया हुआ था। दरअसल नवाब मलिक की बेचैनी इसलिए भी है कि इस पूरे प्रकरण में नवाब मलिक को यही लग रहा है कि यदि समीर वानखरे का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दिया जाए तो वो अपने दामाद को बचा सकते हैं, अपने आका जो अनिल देशमुख का मामला है वो खेल बच सकता है, और शाहरुख खान खो सकते हैं। मगर सोचिए अदालत में इस मामले का क्या होगा कि यदि समीर वानखरे ने एक्सटॉर्शन किया, यदि समीर वानखरे ने रिश्वत ली और शाहरुख खान ने दी, इसका मतलब है कि शाहरुख खान का बेटा कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व था। तो ये जो गंभीर आरोप समीर वानखरे पर निरंतर लगा रहे हैं नवाब मलिक, इससे शाहरुख खान की परेशानी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। क्योंकि इतना तो है कि वो समीर वानखरे का चरित्र हनन कर देंगे, इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर देंगे। ये कर देंगे कि ये किसी ने फंसाया गया, रिश्वत ली गई, रिश्वत तो ली गई लेकिन इस रिश्वत किसी ने दी, और इस देश के कानून में रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। तो कभी शाहरुख खान नहीं चाहेंगे कि नवाब मलिक इस ढंग का खेल खेले। इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने कई बार कहा कि नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों की दलील हाईकोर्ट तक में भी शाहरुख खान के वकील ने नहीं दी। शाहरुख खान के वकील कोई मूर्ख नहीं है,
देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके मुकुल रोहतगी वकील हैं। देश में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले वकील मुकुल रोहतगी हैं। मुकुल रोहतगी को एक देश का सबसे काबिल और तेज तर्रार वकील माना जाता है। वैसा वकील नवाब मलिक के इन आरोपों को दलील के रूप में पेश नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि नवाब मलिक जो खेल कर रहे हैं वो खेल अपने दामाद को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी सरकार को बचाने के लिए कर रहे हैं, और शाहरुख खान के लिए मददगार के रूप में सामने आ रहे हैं। दरअसल वो शाहरुख खान को फंसा रहे हैं।